लोकसभा चुनावों की सरगर्मी अब सर चढ़कर बोलने लगी है। हालांकि इन चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस के नुमाइंदे सिर्फ जुबानी तीर चलाने में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेता अपना कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी को जिताने में जी जान जुट गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा निकाली गई इस रैली को पन्ना प्रमुख का नाम दिया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा कांगड़ा चंबा लोकसभा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज व अन्य बीजेपी के वरिष्ठ लोग पहुंचे थे। आपको बता दें, इसमें पूर्व जयराम ठाकुर ने डलहौजी में सम्मेलन कर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया था और इसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के चौगान नंबर 2 में भारी संख्या में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पंडाल में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में अवगत भी करवाया। वहीं अपने कांगड़ा चंबा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगे। करीब 2 घंटे तक चली पन्ना प्रमुख इस रैली को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। अब दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा, फिर तीसरे में हो रहा, फिर चौथे में हो रहा है। पूरे देश भर में एक साथ चुनाव जिसमें लाखों करोड़ रुपए बचेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इन 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ से ज्यादा जो बीपीएल पर, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, उनको बीपीएल परिवार से उनको ऊपर लाया। 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त में देने का सुनिश्चित किया कि ये जारी रहेगा, आने वाले समय में भी जारी रहेगा। इसलिए कई तरह हमने घोषणा नहीं की। देखिए, आपने इस बात को देखा होगा कि मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा कि भरोसा है तो मोदी यहां खड़ा है और मोदी जी की बात पर भरोसा है, इसलिए देश गारंटी की बात ही नहीं कह रहा है। उनको मालूम है कि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। चुनाव के दिनों में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जिक्र नहीं किया। दूसरे कह रहे हैं कि ये हम फ्री देंगे, वो हम फ्री देंगे, ये बिल्कुल मुफ्त दे देंगे, ये घर में पहुंचा करके देंगे, सब कुछ बातें कही है उन लोगों ने। लेकिन हमारी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। हमें ये देश आगे बढ़ना है, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सब कुछ जो चाहिए हो गया। देश की जो जरूरत जिस रूप में होगी उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी देते हैं। ये बात कह करके उन्होंने सारी बात को खत्म कर दिया। और पालमपुर में एक 20 वर्ष की नौजवान बेटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, बस स्टैंड पर त्राट से काट करके 10 प्रहार, 10 से भी ज्यादा प्रहार उसके ऊपर किए। वो बेटी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। मैंने उनके पिता से बात की, जो पीजीआई में थे साथ में। उनके परिवार वालों को गांव में उनके घर में मिलने के लिए गया और मुझे हैरानी हुई इस बात को लेकर के जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि कारण का पता करना पड़ेगा, उस लड़के ने क्यों किया। अरे पता तो करी है, वो तो जांच में मालूम भी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर उस बेटी को वहां पर सड़क पर तड़प के छोड़ दिया, पुलिस 100 मीटर की दूरी पर थी। वहां पर पुलिस का थाना 100 मीटर की दूरी पर था। पुलिस उस बेटी को उठा करके हॉस्पिटल नहीं ले गई, लोग उठा करके ले गए। बहुत विचित्र लगा देखने में, सुनने में। और हम ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही है। और कल ही उसके बाद दूसरा घटना जो है, कुछ दिन पहले एक और घटना घटित हुआ सूला विधानसभा क्षेत्र में। 50 वर्ष की एक महिला के लिए, महिला का जो है, जो पेपर कटर होता है, उससे गला ही काट करके उसकी हत्या करके नाले में फेंक रखा है। मैं वहां भी गया। परसों ही घटित हुआ वहां पर बद्दी में, आपस में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई और 10 लोग उसमें घायल हुए पड़े। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। शिमला की माल रोड में पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने, माल रोड शिमला प्रदेश की राजधानी, वहां जो बकरे काटने के लिए, जो मीट काटने का जो टोका बोलते, क्या बोलते हैं आपके, टोके से उस आदमी, उस नौजवान का काट करके वो वहीं पर उसकी हत्या कर दी, माल रोड पर। फिर भी कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इन बातों का जवाब देने के लिए
मुझे लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव में आप सबको पूछना चाहिए। बाकी जहां तक भाई और बहनों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक तय किया है कि 1 दशक इस देश में मूलभूत चीजों को खड़ा करने के लिए कोशिश की है। इस पर ये जो हमारी कांग्रेस की मोतियों वाली सरकार चली है आजकल हिमाचल प्रदेश में, झूठी गारंटियां देकर आ गए, सबको पकड़ाया, झूठ बोला, ऐसी स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। महिलाएं इंतजार कर रही है 1500 रुपए का, नौजवान इंतजार कर रहा है हर साल 1 लाख की नौकरी उनको मिल जाए, ये गारंटी थी। जनमानस इंतजार कर रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए। जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी हिमाचल की जनता जनार्दन को, उसको समाप्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और सुखू जी, आपका व्यवस्था परिवर्तन बड़ा कमाल है, 22 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी कर दी। 300 यूनिट तो क्या देना था, 125 यूनिट जो जापानी जयराम जी दे रहे थे उसको समाप्त किया और 22 पैसे पर यूनिट रेट बढ़ा दिया। यह स्थिति है, जनता इंतजार कर रही है, आए और वोट मांगने आए, पूछेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कहा 2 सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे, जनता इंतजार कर रही है। और हिमाचल प्रदेश की जनता सुखू जी आपके जाने का भी इंतजार कर रही है। यह स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, यह स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। तो मैं अंत में केवल यह बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपकी शुभकामनाएं मांगने आया हूं, मैं आदरणीय बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आया हूं, अपनी बहनों माताओं का स्नेह लेने आया हूं और नौजवानों आपकी भड़कती भुजाओं की ऊर्जा मांगने आया हूं। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे, अपने नेताओं के आशीर्वाद से इस लोकसभा क्षेत्र में सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। उसके पीछे बड़ा कारण, मोदी जी ने आपसे वादा किया था जब देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कहा था कि यार मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी, यह वादा किया था उन्होंने। आज 10 वर्ष हो गए, आप उनकी कोई योजना उठाकर देख लीजिए, कोई योजना उठाकर देख लीजिए, हर योजना की आप समीक्षा करें, हर योजना का आप चिंतन मनन मंथन करें तो आप ये पाओगे कि हर योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोंपड़ी में जाकर समाप्त होती है, गांव और गरीब की झोंपड़ी में जाकर समाप्त होती है। यह मोदी जी का व्यक्तित्व है, ऐसे हमारे मोदी जी हैं। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जहां ये हमारे विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता सोचना बंद कर देते हैं, मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व मोदी जी का, इसलिए सब चाहते हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी यहां डायरेक्ट चुनाव नहीं है, यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां तो 272 मैजिक फिगर है लोकसभा का। जिस दल के 272 सांसद होंगे उस दल का प्रधानमंत्री बनेगा। जब ये मोदी का सिपाही, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको पार्टी के नेतृत्व ने चुनाव लड़ने का आदेश किया है, जब जीतकर कांगड़ा चंबा से दिल्ली जाएगा तब मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार इस देश के